ओम शांति। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये 26 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त मुरली है। जो लोग शायद परिचित ना हो, मुरली मतलब ब्रह्मा कुमारीज में जो रोज ईश्वरीय संदेश पढ़े जाते हैं वो। और ये खास मुरली हमें एक बड़ा ही दिलचस्प विचार देती है। संगम युग में डबल लाइट कैसे बने और जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे करें। बिल्कुल। और संगम युग यानी ये जो खास समय चल रहा है, परिवर्तन का युग जिसे कहते हैं। और डबल लाइट, ये शब्द ही अपने आप में मतलब कितना गहरा है। एक तो आत्मा का वो प्रकाश वाला स्वरूप और दूसरा बोझ से हल्का होना। तो ये मुरली इसी हल्केपन पर और मुक्ति की अवस्था, वो भी इसी जीवन में पाने के जो व्यावहारिक तरीके हैं उन पर बात करती है। हाँ, और शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है, याद दिलाया है कि हमें जन्म से ही कितने अनमोल तोहफे मिले हैं। बाप दादा की पालना है, शिक्षक का ज्ञान है, सद्गुरु के वरदान। मतलब एक तरह से ये आधार मिलता है कि हम इस यात्रा के लिए पहले से ही तैयार हैं। तो चलिए इस मुरली के जो मूल संदेश है उसमें थोड़ा और उतरते हैं। संदेश है, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये डबल लाइट होना कैसा महसूस होता होगा? देखिए, डबल लाइट सिर्फ वजन कम होने जैसा नहीं है, ये चेतना का हल्कापन है। मुरली में साफ कहा है, मन और बुद्धि पर जो भी बोझ है, चाहे वो पुरानी बातों के हों या भविष्य की चिंताएं हों या फिर बहुत सूक्ष्म अभिमान या किसी चीज का लगाव हो, उन सब को बाप यानी परमात्मा पिता को सौंप दो। ये एक तरह से समर्पण का काम है। समर्पण। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे फरिश्ता स्वरूप से जोड़ा गया है। फरिश्ता कैसा होता है? जो धरती पर चलते हुए भी उससे ऊपर है, हल्का है, उड़ता है। तो ये स्थिति इसी संगम युग में अनुभव करना संभव है, ऐसा बताया गया है। और इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी है जो मुझे काफी शक्तिशाली लगी। बाबा गारंटी लेते हैं कि भाई बोझ बाप को दे दो। और फिर ये बात कि मजबूर नहीं मजबूत बनो। कई बार हम सिचुएशंस के आगे खुद को बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी अंदर की शक्ति जगाओ, मजबूत बनो। पर सवाल यह है कि कैसे? मतलब सिर्फ सोच लेने से तो बोझ नहीं उतर जाता। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है, और मुरली इसका जवाब भी देती है, दृढ़ संकल्प से। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा, और इसके साथ जुड़ा है रिवाइज और रियलाइज करना। रिवाइज और रियलाइज? जी, यानी बार बार खुद को याद दिलाना कि मैं आत्मा हल्की हूं, मेरा स्वरूप ही डबल लाइट है, और फिर उस स्थिति को अनुभव करने की कोशिश करना। ये समझना कि बोझ आखिर हैं क्या वो मेरी अपनी बनाई हुई सोच हैं, क्या वे फालतू के संकल्प हैं, और फिर उन्हें एक्टिवली परमात्मा को सौंपना। ये एक मानसिक और कह लीजिए आत्मिक अनुशासन है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये रिवाइज और रियलाइज वाली बात जरूरी है। मतलब ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने वाली चीज है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ अगला विचार है बाप समान बनना। मुरली कहती है कि अपनी कमजोरियों और अधूरी शक्तियों को बाप को सौंपकर उनके समान बन सकते हैं। ये कैसे संभव है? हम सब में तो कमजोरियां होती ही हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, और मुरली इस बात को मानती भी है। वो कहती है कि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता भी है और कोई ना कोई कमी भी। तो बाप समान बनने का रास्ता इन्हीं कमजोरियों को परमात्मा को समर्पित करने से शुरू होता है। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर विधि बताई गई है, 3 बिंदियों की विधि। 3 बिंदियां? हाँ, आत्मा बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु। 3 बिंदियां, इसे थोड़ा और समझाएंगे प्लीज, ये काम कैसे करती हैं? जरूर। देखिए, पहली बिंदी है आत्मा बिंदु, यानी खुद को शरीर से अलग एक चेतन प्रकाश बिंदु समझना, अनुभव करना। इससे क्या होता है कि देह अभिमान और उससे जुड़े कई बोझ अपने आप ही कम होने लगते हैं। अच्छा। दूसरी बिंदी है बाप बिंदु, परमात्मा पिता को भी निराकार ज्योति बिंदु रूप में याद करना और उनसे शक्ति लेना। ये कनेक्शन जो है, ये हमें अपनी कमजोरियों को भरने की ताकत देता है। और तीसरी है ड्रामा बिंदु। ड्रामा बिंदु, हाँ, यानी संसार का ये जो अनादि खेल चल रहा है, इसके उतार चढ़ाव को साक्षी होकर देखना। ये समझना कि जो हो रहा है वो किसी बड़े विधान का, एक प्लान का हिस्सा है। ये तीसरी बिंदी ड्रामा बिंदु मुझे हमेशा थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। क्या इसका मतलब ये है कि हम बस सब कुछ एक्सेप्ट कर लें और
कोशिश करना छोड़ दें? अगर सब ड्रामा ही है तो फिर वो दृढ़ संकल्प का क्या महत्व रह गया? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। देखिए, ड्रामा बिंदु का अर्थ निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। ये वैराग्य लाने में और व्यर्थ चिंता से मुक्त होने में मदद करता है। जब हम समझते हैं कि परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं और हर सीन का अपना महत्व है, तो हम उनमें फंसने के बजाय अपनी अंदर की स्थिति पर काम करने के लिए आजाद हो जाते हैं। ये हमें फालतू के रिएक्शन से बचाता है और हमारी एनर्जी को सही दिशा में, यानी खुद को बदलने और बाप समान बनने के पुरुषार्थ में लगाने में मदद करता है। तो ड्रामा की समझ हमें बाहरी चीजों से डिटैच करती है, ताकि हम दृढ़ संकल्प के साथ अंदरूनी काम कर सकें। ये एक तरह का बैलेंस है। समझ गई। मतलब ड्रामा को जानना हमें बाहर की उथल-पुथल से बचाता है, ताकि हम अपने अंदर के काम पर फोकस कर सकें। ये वाकई गहरा है। अच्छा, 3 बिंदियों के अलावा मुरली एक और बहुत ही सहज अभ्यास बताती हैं, दुआ दो और दुआ लो। इसे तो सबसे सहज और प्रभावशाली तरीका कहा गया है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत पर आधारित है। जब हम सच्चे दिल से दूसरों को दुआएं देते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी ना सिर्फ उन तक पहुंचती है, बल्कि हमारे अपने अंदर भी अच्छे गुणों और शक्तियों को जगाती है। अच्छा। ये एक तरह का आध्यात्मिक लेनदेन है, जहां देने से ही मिलता है। मुरली कहती है कि इससे गुण और शक्तियां स्वतः प्राप्त होती हैं। मतलब हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस हमारी सोच, हमारी वृत्ति शुद्ध और कल्याणकारी होनी चाहिए। वाह! मतलब अपनी आंतरिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक तरीका दूसरों के लिए अच्छा सोचना और करना है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है। और इसके लिए अभ्यास का सुझाव भी दिया है। पहले 1 दिन करके देखो, फिर 7 दिन। ये दिखाता है कि छोटे लगातार कदम कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। चाहे वो 3 बिंदियों का अभ्यास हो, दुआ देने का अभ्यास हो, या फिर अगला बिंदु जो मुरली उठाती है, सेवा। हाँ, सेवा, कर्म का पहलू। मुरली कहती हैं कि अपने प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा करते रहो। इसे थोड़ा स्पष्ट करेंगे? ये अलग-अलग तरह की सेवा क्या है? जरूर। अपने प्रति सेवा मतलब अपनी आत्मिक स्थिति का ध्यान रखना, ज्ञान सुनना, योग करना, धारणाओं को पक्का करना। स्व सेवा यानी अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें बदलने का पुरुषार्थ करना, अपनी उन्नति करना। और विश्व सेवा है दूसरों को ज्ञान देना, शांति और शक्ति की वाइब्रेशन फैलाना। चाहे वो मनसा हो, मतलब विचारों से, वाचा यानी शब्दों से, या कर्मणा यानी अपने कामों से। मनसा वाचा कर्मणा। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि सेवा करते हुए भी अगर कोई कमी या कमजोरी महसूस हो, तो उसे फिर से बाप को देने की बात कही गई है। ये समर्पण का भाव जो है, वो हर कदम पर साथ चलता है। का बोझ ना आ जाए, उसके लिए समर्पण जरूरी है। ये तो एक साइकिल जैसा लगता है। समर्पण से शक्ति मिली, शक्ति से सेवा की, सेवा में फिर समर्पण। और इस सब शक्ति को पाने के लिए एक विशेष समय का भी जिक्र है, अमृत वेला, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। इसका क्या महत्व बताया गया है? अमृत वेला, हाँ। यानी सुबह तकरीबन 3:30 से 5 बजे के बीच का समय। इसे परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने और विशेष शक्ति भरने का सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। कारण यह है कि उस समय वायुमंडल बहुत शांत और सात्विक होता है। मन की एकाग्रता भी सहज होती है। मुरली कहती है कि इस समय जो शक्ति मिलती है, वो पूरे दिन के जीवन को सहज और पवित्र बनाने का आधार बन जाती है। एक नींव की तरह। बिल्कुल। जैसे एक मजबूत नींव पर पूरा दिन का भवन सुरक्षित रहता है, वैसे ही अमृत वेला के अभ्यास से पूरा दिन हल्का और शक्तिशाली महसूस होता है। ये डबल लाइट स्थिति को बनाए रखने के लिए रोज की चार्जिंग है, समझ लीजिए। और इसी से जुड़ा अव्यक्त इशारों का जिक्र है। मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना, यानी सिर्फ अपने विचारों और शुद्ध भावनाओं से स्वयं को और दूसरों को शक्ति देना। और फिर ये लाइन कि प्रयोगी आत्मा हमेशा विजयी होगी, इसका क्या अर्थ है? प्रयोगी आत्मा वो है जो इन ज्ञान की बातों को सिर्फ सुनती या जानती नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में प्रयोग करती है, एक्सपेरिमेंट करती है। चाहे वो 3 बिंदियों का प्रयोग हो, दुआ देने का प्रयोग हो, या मनसा शक्ति का प्रयोग हो। मुरली आश्वासन देती है कि जो आत्मा इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को एक्टिवली लागू करती है, वो किसी भी परिस्थिति में विजयी होगी। और विजय का मतलब हमेशा बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि अंदर की स्थिरता, शांति और हल्केपन की स्थिति बनाए रखना है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। अच्छा, आंतरिक विजय। जी, ये ज्ञान को व्यावहारिक शक्ति में बदलने की प्रक्रिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस मुरली से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वे क्या हैं? ऐसा लगता है सब कुछ एक ही लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल।
सार यही है कि संगम युग का ये विशेष समय हमें जीवन में ही मुक्ति और हल्केपन की अवस्था यानी जीवन मुक्ति पाने का अवसर देता है। और इसका रास्ता है, पहला, समर्पण। अपने सारे बोझ, मानसिक, भावनात्मक, कर्मों के बंधन, वो सब परमात्मा यानी बाप को सौंपकर डबल लाइट बनना। दूसरा, आत्म परिवर्तन। अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें बाप को समर्पित करना और उनके समान बनने का लक्ष्य रखना। तीसरा, अभ्यास। 3 बिंदियों के अभ्यास से वैराग्य और आत्मिक स्मृति लाना और दुआ देने लेने के सहज अभ्यास से गुण और शक्तियां धारण करना। जी। चौथा, नियमितता। अमृत वेला के विशेष समय का लाभ उठाकर रोज अपनी आत्मिक बैटरी चार्ज करना। और पांचवां, सक्रियता। सेवा द्वारा और ज्ञान के प्रयोग द्वारा, मतलब प्रयोगी आत्मा बनकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाना और विजयी बनना। वाह! ये सब मिलकर एक पूरा रास्ता बनाते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि बनना और करना है, ताकि हम इसी जीवन में, इसी समय उस डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकें। तो ये थी 26 अक्टूबर 2025 की मुरली की कुछ गहराइयां और विशेष रूप से डबल लाइट बनने की कला पर केंद्रित हमारी ये बातचीत। हाँ, और अंत में एक विचार हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। ये मुरली बार बार बोझ और कमजोरियां बाप को सौंपने की बात करती है। तो ये सोचने लायक है कि इस तरह के पूर्ण भरोसे और समर्पण के साथ जीना वास्तव में कैसा महसूस होता होगा। क्या ये हमें निष्क्रिय बना देता है, या ये एक अलग ही तरह की अंदरूनी शक्ति और सक्रियता को जन्म देता है? और ये जो दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयोग पर इतना जोर है, यह आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि सच्ची उड़ान भरने के लिए पंख भी चाहिए, यानी प्रयास, और हवा भी चाहिए, यानी कृपा या समर्पण। दोनों की जरूरत होती है। बहुत ही सुंदर विचार। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।